वेलकम एवरीवन। आज हम रेप ऑफ द लॉक के एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बनेगा रेप ऑफ द लॉक एज अ मॉक एपिक, कि रेप ऑफ द लॉक को एक मॉक एपिक के रूप में डिस्कस करो, एक नकली हास्य के रूप में डिस्कस करो, नकली एपिक के रूप में या फिर हास्यास्पद एपिक के रूप में जो है डिस्कस करो। अलेक्जेंडर पोप्स मास्टरपीस द रेप ऑफ द लॉक इज़ एन एपिक नैरेटिव। अलेक्जेंडर पोप का जो मास्टरपीस है रेप ऑफ द लॉक, वो क्या है? एक एपिक नैरेटिव है, एक महाकाव्य है, मतलब टचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ एपिक पोइट्री, जिसने एपिक पोइट्री के डिफरेंट सब्जेक्ट्स को टच किया है। मतलब एपिक पोइट्री जो एक महाकाव्य में जो विशेषताएं होती हैं वो रेप ऑफ द लॉक में हैं। कहाँ कहाँ पे हैं उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। अलेक्जेंडर पोप वॉज ए ग्रेट इंग्लिश पोइट एंड सैटायरिस्ट ऑफ द 18th सेंचुरी। अलेक्जेंडर पोप 18वीं शताब्दी के क्या थे? एक सटायरिस्ट थे, और इंग्लिश पोइट, ग्रेट इंग्लिश पोइट तो थे ही, सटायरिस्ट थे। उनकी खास बात क्या थी कि वो सटायर लिखते थे। ही ओन्ड ग्रेट स्किल्स ऑफ यूजिंग हीरोइक कपलेट इन हिज पोएम्स, और हीरोइक कपलेट को अपने पोएम्स में यूज़ करने की एक स्किल उनके पास थी, एक अच्छी स्किल उनके पास थी। पोप इज़ आल्सो रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट पोइट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और इंग्लिश लिटरेचर के सबसे ज़्यादा एक्यूरेट पोइट्स में उनकी गिनती होती है अलेक्जेंडर पोप की। तो एक मोक एपिक और मोक हीरोइक इज अ फॉर्म ऑफ सटायर दैट मोक्स कॉमन क्लासिकल स्टीरियोटाइप्स ऑफ हीरोज एंड हीरोइक लिटरेचर। एक मोक एपिक क्या होता है या मोक हीरोइक किसको बोलते हैं? ये एक इस तरह ये एक फॉर्म ऑफ सटायर है, मतलब एक व्यंग्य की ही एक रूप है। दैट मोक्स कॉमन क्लासिकल स्टीरियोटाइप्स, जो उस समय के समाज में जो कॉमन स्टीरियोटाइप्स हैं, मतलब आम तौर पे जो रूढ़िवादिताएं हैं उनके ऊपर मोक करता है, उनका मजाक उड़ाता है। ऑफ हीरोज एंड हीरोइक लिटरेचर, यानी कि उस समय के समाज में जो हीरोज की रूढ़िवादिताएं, यानी कि किसी भी हीरो को या फिर हीरोइक लिटरेचर को इतना बढ़ा चढ़ा के बोल देना कि वो एक हास्यास्पद लगे। सच मोक एपिक पुट ए फूल इन द रोल ऑफ ए हीरोइक और एग्जैगरेट द हीरोइक क्वालिटीज ऑफ सच एन एक्सटेंट दैट दे बिकम एब्सर्ड, कि वो किसी भी, फिर वही बात कि किसी भी हीरो को या किसी भी लिटरेचर को, किसी हीरोइन को या किसी को भी एग्जैगरेट यानी कि बढ़ा चढ़ा के उनकी क्वालिटीज़ को बोलते हैं, इतना बढ़ा देते हैं कि वो एक तरह से भद्दा सा लगने लगता है, तो उसका मजाक बन जाता है। मतलब तो वो होता है एक मोक एपिक जिसके द्वारा ये मजाक किया जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज ए पैरोडी ऑफ द एपिक, और इसी को उस एपिक की पैरोडी माना जाता है, हास्यानुकृति माना जाता है। ए मोक एपिक कंटेन्स सेवरल फीचर्स ऑफ एन एपिक सच एज लेंथी स्पीचेज, बैटल्स, इन्वोकेशंस ऑफ डाइटी एक्सेट्रा, बट ऑल फॉर ए कॉमिक इफेक्ट। एक मोक एपिक में क्या होता है? उसमें एक एपिक के ही फीचर्स होते हैं, जैसे कि स्पीचेस लेंथी होती हैं, यानी कि जो हीरो हीरोइंस जो है वो जो डायलॉग्स बोलते हैं वो लेंथी होते हैं। बैटल्स यानी कि युद्ध वगैरह का जिक्र होता है उसमें। इन्वोकेशन ऑफ डाइटी, किसी देवी देवता का आह्वान किया जाता है। बट ऑल फॉर ए कॉमिक इफेक्ट, लेकिन मोक एपिक में क्या किया जाता है? एपिक में ये सारी चीज़ें असल में होती है, लेकिन मोक एपिक में क्या ये नकली यानी कि मजाक उड़ाने के लिए, व्यंग्य करने के लिए किए जाते हैं, एक कॉमिक इफेक्ट डालने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, जैसे अब इसी में रेप ऑफ द लॉक में और ये जो एक बैटल था उस हीरो हीरोइन के बीच में, उस हीरो का मोटिव क्या था? उसके लॉक को काटना। तो अगर उसने उसके लॉक को काट लिया तो वो विजय प्राप्त करेगा। ठीक है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बढ़ा चढ़ा के मजाक उड़ाने के लिए इसको बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया है। आगे देखेंगे। द रेप ऑफ द लॉक इज आल्सो ए मोक एपिक पोएम वेयर द पोएट मोक्स द अपर क्लास ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। रेप ऑफ द लॉक भी एक मोक एपिक पोएम है जिसमें उस समय के कंटेम्प्रेरी सोसाइटी जो थी उसके अपर क्लास के ऊपर व्यंग्य किया गया है। थ्रू द सीरीज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, एक वर्ड्स और फ्रेजेस की सीरीज के थ्रू। द मेन थीम ऑफ द पोएम इज कटिंग ऑफ ए लॉक ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट्स हेयर। यहाँ मेन थीम क्या होता है कि जो प्रोटैगोनिस्ट है यानी कि जो वो नायिका है उसके बालों की लॉक को जो लटाई होती हैं उनको काटना होता है, मेन मोटिव जो हीरो का। विच इज़ मोकिंगली रेफर्ड टू बीइंग रेप्ड, और जिसका उस लॉक का काटा जाना किसके समान बताया गया है? किस लड़की का रेप हो गया, मतलब उसका जो उसकी लॉक्स कटी हैं वो उसका इतना शौक मनाती है, उसको इतना दुख होता है जैसे कि एक लड़की का रेप हो जाने पर होता है। ठीक है, तो उस लॉक का काटा जाना की तुलना की गई है रेप होने से, तो मतलब मजाक बनाने के लिए। द थीम रिफ्लेक्ट्स नो हीरोइक क्वालिटीज़ टू बी कंसीडर्ड एज एन एपिक, लेकिन इस थीम में जो ये लॉक का काटा जाना है, ये थीम मेनली जो थीम है इसमें कोई हीरोइक क्वालिटीज़ नहीं है
कि हम इसको एक एपिक बोल दें, बट इट फिट्स मोर टू द कैटेगरी ऑफ मोक एपिक। लेकिन इसकी ये ज़्यादातर मोक एपिक की कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि इसके फीचर्स आगे अगर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो बेलिंडा जो है, बेलिंडा कौन है यहाँ पे? नायिका है, हीरोइन है, जिसकी लोक काटी जानी है। बेलिंडा इज़ अ लेडी बिलोंगिंग टू द अपर क्लास ऑफ द एलिट सोसाइटी। बेलिंडा जो हीरोइन है वो अपर क्लास से बिलोंग करती है, उस समय का जो शाही एक अभिजात वर्ग की जो सोसाइटी का जो अभिजात वर्ग यानी कि जो शाही अपर क्लास है मतलब उसकी। हर 2 लॉक्स ऑफ हेयर डिफाइन हर ब्यूटी एंड ब्रिंग हर ऑनर। उसकी जो 2 लॉक्स ऑफ हेयर है वो उसकी सुंदरता को डिफाइन करती है, कि मतलब उसकी लॉक्स की वजह से उसकी सुंदरता जो है वो बढ़ी हुई है और उसको उसका सम्मान उसे सम्मान दिलाती है। मतलब उसकी लॉक्स जो हेयर लॉक्स थी उनकी वजह से वो इतनी सुंदर दिखती है कि वो एक ब्यूटीफुल औरतों में उसकी गिनती होती है और सम्मान होता है उसका। तो देयर फॉर द बैरन chops off one of her locks as termed as raped hair to doom her chastity and honor as a revenge। और जो बैरन होता है यानी कि जो हीरो होता है वो क्या कर देता है? काट लेता है उसकी लॉक को, और एज टर्म्ड एज रेप्ड। और उस लॉक को काटा जाना जो है वो इस तरह से दिखाया गया है जैसे कि रेप हुआ हो और उसकी पवित्रता को उसने भंग किया हो और उसके ऑनर को भंग किया हो बदला लेने के लिए। तो ये चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। जस्ट लाइक एन एपिक दिस मोक एपिक आल्सो बिगिन विद एन इन्वोकेशन ऑफ द गॉड्स। और जैसे कि एपिक एपिक्स की शुरुआत हम करते हैं, जैसे कि मिल्टन की थी पैराडाइज लॉस्ट। किसी भी एपिक की जब हम शुरुआत करते हैं तो एक जो गॉड या गॉडेस को इन्वोक करके करते हैं, ठीक है, आह्वान करके उसकी प्रार्थना करके। तो इसी तरह जो रेप ऑफ द लॉक है इसकी शुरुआत भी एक गॉड्स की इन्वोकेशन के साथ होती है। जैसे कि से व्हाट स्ट्रेंज मोटिव गॉडेस कुड कंपेल ए वेल ब्रेड लॉर्ड टू असॉल्ट ए जेंटल बैली। इन लाइनों के द्वारा जो है गॉडेस को इन्वोक किया जाता है और इसकी एपिक की शुरुआत की जाती है। द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ अनदर फीचर ऑफ द मोक एपिक। और जो टाइटल है वो भी एक मोक एपिक की ही विशेषता है। इसका टाइटल भी मोक एपिक की तरह ही है, एक एपिक की तरह ही है। रेप इज़ अ सीरियस ऑफेंस। रेप क्या होता है? एक सीरियस ऑफेंस होता है, मतलब एक गुनाह होता है रेप करना। और एन अलार्मिंग क्राइम ऑफ द सोसाइटी, जो एक समाज में एक क्राइम माना जाता है, अलार्मिंग क्राइम माना जाता है। द चैस्टिटी ऑफ ए वुमन इज़ वायलेटेड बाय फोर्स। और इस रेप में क्या होता है कि ज़बरदस्ती किसी औरत की जो पवित्रता है वो उसको भंग किया जाता है। बट हेयर पोप हैज़ यूज द वर्ड इन ए रेदर ह्यूमरस वे टू कंट्रीब्यूट टू द मोक एपिक क्वालिटीज़। लेकिन यहाँ पे पोप ने इस वर्ड का यूज़ जो है वो एक ह्यूमरस वे में किया है, एक मजाकिया वे में किया है, ताकि इस जो उसका ये एपिक है उसको एक एपिक क्वालिटी, मोक एपिक क्वालिटी जो है वो प्रदान की जा सके। बेलिंडा इज़ पोर्ट्रेट एज द गॉडेस ऑफ ब्यूटी। यहाँ पे बेलिंडा को पोर्ट्रे किया गया है, यानी कि दिखाया गया है एज ए गॉडेस ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की देवी के रूप में। इवन द रेज ऑफ द सन कैन नॉट कम्पीट विद हर ब्यूटी। वो इतनी सुंदर है कि सूर्य की किरणें भी उसकी ब्यूटी का सामना नहीं कर सकती, उसकी ब्यूटी के सामने कम्पीट नहीं कर सकती, खड़ी नहीं हो सकती, मतलब सामना नहीं कर सकती। तो अनदर मोक एपिक क्वालिटी फाउंड हेयर इज़ द कंपैरिजन ऑफ हर क्लोथ्स। और एक और जो क्वालिटी है जो मोक एपिक एक एपिक के साथ इसका कंपैरिजन किया जा सकता है वो है क्लोथ्स विद द एपिक हेयर एक्लीज। Just like Achilles killed his enemies with his power and weapons, Belinda metaphorically did the same with her beautiful clothes and makeup। जिस तरह एक जो एक्लीज एक हीरो होता है, एक वार हीरो होता है, ये कोई दूसरी स्टोरी है जिसमें एक्लीज हीरो होता है। जिस तरह एक्लीज अपने एनिमीज़ को जो है मार देता है विद हिज पावर एंड वेपन्स, इसी तरह बेलिंडा जो है मेटाफोरिकली मतलब डिड द सेम विद हर ब्यूटीफुल क्लोथ्स एंड मेकअप। इसी तरह जो बेलिंडा है वो भी अपने शत्रुओं को अपने ब्यूटीफुल क्लोथ्स और मेकअप से मार गिरा देती है, ठीक है। मतलब जिस तरह इसकी जो सुंदरता है, इसके जो कपड़े हैं वो एक्लीज के हथियारों का काम कर रहे हैं। जिस तरह एक्लीज ने अपने हथियारों से अपने दुश्मनों को मारा था, इस तरह बेलिंडा जो है वो अपने कपड़ों से, अपने मेकअप से, अपने लुक से जो है लोगों को किल कर रही है।
One notable mock epic element is the coffee party, which is the parody of meals discussed in Homer. एक और जो mock epic element है वो है कॉफ़ी पार्टी, जो एक हास्यानुकृति है जो पहले होमर ने डिस्कस किया है, जिसको आफ्टर एक अपनी अदर राइटिंग में। आफ्टर बेलिंडाज लॉक्स आर बीइंग चॉप्ड ऑफ द स्क्रीम्स इन एगोनी मिमिकिंग ए गर्ल स्क्रीमिंग आफ्टर बीइंग रेप्ड। यानी कि यहाँ पे मजाक किया गया है कि उस कॉफ़ी हाउस में, उस कॉफ़ी पार्टी में एक लड़की बेलिंडा की जब वो जो लॉक्स है वो चॉप की जाती है, काटी जाती है, तो इस तरह चिल्लाती है, इस तरह रोती है जिस तरह की उसका एक लड़की तब चिल्लाती है जब उसका रेप हुआ हो। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे एक हास्यास्पद स्थिति दिखाई गई है। रिस्टोर द लॉक, रिस्टोर द लॉक, मतलब वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि रिस्टोर द लॉक, मेरी लॉक को रिस्टोर करो, रिस्टोर करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, नहीं तो ये मेरी तो जो इंसल्ट हो गई है, मेरा तो अपमान हो गया, इस तरह मतलब बहुत ज़्यादा ड्रामा करती है। हर स्क्रीम्स आर बीइंग मोक्ड टू द हीरोइक स्क्रीम्स इन एपिक्स। और जिस तरह से वो रो रही है, चिल्ला रही है, उसको एक मजाक के रूप में पेश किया गया है रेप ऑफ द लॉक में। वन अनदर इंटरेस्टिंग मोक एपिक एलिमेंट टेक्स प्लेस व्हेन एरियल फाइंड्स एन अर्थली ओवर लर्किंग एट बेलिंडाज हर्ट। एक और यहाँ पे मजाक की बात दिखाई गई है कि जो मोक एपिक एलिमेंट है वो दिखाया गया है कि जब एरियल फाइंड्स एन अर्थली लवर लर्किंग एट बेलिंडाज हर्ट, जब वो एरियल क्या होता है, वो जो छोटी छोटी जो नेम्स होती हैं, मतलब जो एंजल्स टाइप के होते हैं, जो उनके गार्डियन एंजल्स हैं बेलिंडा की, तो वो जब देखता है कि कोई अर्थली लवर जो है बेलिंडा के हर्ट के जो है आसपास मंडरा रहा है, ही रिटायर्स विद ए साइन एंड रीसाइन टू हिज फेट। तो retires with a sign and resigns to his fate. This situation might be a mockery of John Milton's Paradise Lost, where after the fall of Adam and Eve, God's angels retired feeling helpless before man's free will. यहाँ पे यानी कि जब वो जो एंजल है एरियल, वो देखता है कि कोई बेलिंडा के जो बेलिंडा भी कहीं ना कहीं जैसे आकर्षित होती है किसी की तरह, तो यहाँ पे एंजल्स जो है वो हार जाते हैं। जिस तरह मिल्टन के पैराडाइज लोस्ट में क्या एडम और ईव की जो फ्री विल है, यानी कि गॉड ने जो इंसान को फ्री विल का राइट दिया है, और एडम और ईव के पास फ्री विल होती है कि वो कुछ भी करें। वैसे गॉड की तरफ से कुछ उनको गाइडेंस वगैरह भी मिली थी, लेकिन फ्री विल का जो उनके पास अधिकार था उसके आगे एंजल्स भी झुक जाते हैं, क्योंकि वो अब मजबूर नहीं कर सकते किसी को कुछ और करने की कि तुम ये करो ये मत करो, क्योंकि फ्री विल उनको प्रोवाइडेड है। तो यहाँ जब एंजल्स उनकी फ्री विल के आगे हार जाते हैं, तो यहाँ भी जो एरियल है वो हार जाता है उसी तरह कि जब उसकी चैस्टिटी की रक्षा करनी थी उसको, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो भी खुद इस चीज़ में मतलब आनंद ले रही है, तो वो वहाँ पे वो हार जाते हैं, वो उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, तो रेप ऑफ द लॉक इज अनडाउटेडली ए मोक एपिक पोएम, बट इट हैज़ बीन ए सब्जेक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म एज वेल। रेप ऑफ द लॉक एक मोक एपिक पोएम है, लेकिन ये एक क्रिटिसिज्म का सब्जेक्ट भी बन गई है, मतलब आलोचना का। An epic is a long narrative poem, but the Rape of the Lock is comparatively much shorter in length. एक epic होता है, एक बहुत ज़्यादा लंबी पोएम होती है, लेकिन comparatively लंबी तो Rape of the Lock भी है, लेकिन एक epic जितनी लंबी नहीं है, तो comparatively ये shorter है length में। Again, the story of an epic covers long periods of days और एक मंथ्स और इवन ईयर्स, यानी कि एक एपिक में क्या होता है, दिन महीने और साल एक लॉन्ग पीरियड कवर करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, इन द रेप ऑफ द लॉक द एंटायर स्टोरी टेक्स प्लेस विद इन ए कपल ऑफ आवर्स। पूरी की पूरी स्टोरी जो है तो कुछ ही घंटों में जो कंप्लीट हो गई है। इवन इन द प्रेजेंस ऑफ सच क्रिटिसिज्म द रेप ऑफ द लॉक कैन राइटली बी कंसिडर्ड एज ए मोक हीरोइक बिकॉज इट कंटेन सेवरल मोक एपिक एलिमेंट्स इन इट। तो ये सब होने के बावजूद भी इसको एक मोक एपिक जो है मोक एपिक या मोक हीरोइक पोएम कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक मोक एपिक में होते हैं। पोप हैज सक्सीडेड विद हिज वर्ड प्ले टू कंस्ट्रक्ट ए परफेक्ट मॉकरी टू द एपिक्स। और पोप जो है वो अपने वर्ड प्ले के द्वारा, अपने शब्दों के इस तरह से यूज़ करने के द्वारा इसमें सक्षम हुए हैं कि इसको एक वो मॉकरी का जो इफ़ेक्ट है वो प्रदान कर सके और इसको एक मोक एपिक कहा जा सके।
तो ये जो क्वेश्चन अभी हमारा ये एक छोटा सा क्वेश्चन बना है, इसके साथ साथ बेटा आप एक और क्वेश्चन है मेरा, रेप ऑफ द लॉक एज ए मिरर ऑफ 18th सेंचुरी, अगर उसको ध्यान से देख लोगे, या सुपरनेचुरल मशीनरी है, इन दो क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से सुन लोगे तो इस क्वेश्चन को आप और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकोगे। ठीक है, स्टार्टिंग आप एक बार इसके कुछ हिस्से समझोगे, बाकी के जो दो क्वेश्चन उनको भी अगर अच्छी तरह एक बार सुन लोगे तो एक अच्छा क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो सकता है। उन दो क्वेश्चंस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए उन दो क्वेश्चंस को एक बार सुन जरूर लेना, ताकि अच्छी तरह अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सको।